नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल हमारे जीवन से ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, यानी पर्यावरण संरक्षण। अभी पिछले 1-2 दिन पहले यानी हमने 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। लेकिन क्या उसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाने से सारी चीज़ें सॉल्व हो गईं, या हमें उस पर सतत प्रयासरत रहना है ताकि केवल उसी दिन ही नहीं बल्कि हर रोज़ हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने चाहिए। हम जिस स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं, जो जल पीते हैं, जो भोजन खाते हैं और जिस प्रकृति का आनंद लेते हैं, वह सब पर्यावरण की देन है। लेकिन बढ़ता हुआ प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी अत्यधिक दोहन से मतलब जैसे पेड़ों की कटाई, इस तरह से ये हमारे पर्यावरण को गंभीर खतरे में डाल रहा है। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? आज वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण क्या है कि इससे स्वास्थ्य संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, जल स्रोत दूषित हो रहे हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बाढ़, सूखा, मौसम की अनियमितताएं बढ़ रही हैं, अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। यदि हमने अभी से सावधानी नहीं बरती तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देखने को पड़ सकते हैं। हम पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। एक व्यक्ति यदि यह संकल्प कर ले कि एक व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाए, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, हम सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, कपड़े या जूट के थैले का इस्तेमाल करें। यानी जब कई बार हम कपड़े वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं, इसके बजाय हम कपड़े की थैलियाँ या जूट के थैले मिलते हैं, उनका हम उपयोग करें। और ये दुकानदार को भी चाहिए, जो जहाँ से हम सामान लेने जाते हैं, वो भी कह दे कि भाई मेरे पास प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं हैं, आप घर से थैले लेकर आइए। दूसरा है, अब है जल संरक्षण कैसे करें।
अच्छा, अब प्लास्टिक का उपयोग यानी हमें जल संरक्षण की बात हम बाद में बताएंगे। अभी हम प्लास्टिक पर बात कर रहे हैं कि आजकल हम देखते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरा हुआ है। प्लास्टिक की बोतलें जो आती हैं, कई बार जैसे आरओ वाटर बाहर से भी आता है, तो उस आरओ वाटर को आते ही जैसे बोतल में आता है, बड़ी बोतल जो लगभग 20 लीटर की बोतल होती है, 20 या 15 ऐसा जो भी है, तो उसको उस पानी को हम आते ही अपने किसी मेटल के मीन्स तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में उस पानी को हम तुरंत खला लें, उसको हम अधिक देर तक ना रखें। दूसरा ये है कि हम प्लास्टिक की बोतलों का कम से कम प्रयोग करें। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो प्लास्टिक बोतल आती हैं जिनमें पानी भरा हुआ आता है, तो यह पानी कई बार ये प्लास्टिक की बोतल बाहर भी पड़ी रहती हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई प्लास्टिक की बोतल आई और हमने कहीं ठंडे स्थान पर रख दी या छायादार स्थान पर रख दी। दुकान वाले हैं, मर्जिया जहाँ रख देते हैं, उनसे वो धूप के संपर्क में भी आती हैं। प्लास्टिक, धूप और वो पानी जब तीनों मिलते हैं तो उनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दूसरा यह है कि प्लास्टिक की बोतल जिनमें पानी भरा रहता है, प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स कुछ होते हैं जो आज हम बात तो ये कहते हैं कई बार कि भाई मुझे ये रोग कैसे हो गया, मेरे ये गांठ कैसे हो गई, या मेरे कैंसर कैसे बन गया। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण प्लास्टिक भी है। क्यों कि उस पानी में हमको तो ऐसा लगता है कि भाई ये प्लास्टिक पानी में नहीं घुल रहा है और घुलता भी नहीं है इस तरह से। अगर हम उसको लगातार हिलाएं करें तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में घुल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स यानी बहुत सूक्ष्म पार्टिकल उस पानी में आ जाते हैं। यदि हम इस पानी का लगभग निरंतर सेवन करते हैं तो वो नैनो पार्टिकल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होते हैं और यहाँ तक कि वो कैंसर तक भी बना देते हैं। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि हम पर्यावरण संबंधी बात तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जब पानी पिलाने की बात आ रही है, यानी जैसे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई पर्यावरण संबंधी गोष्ठी हुई है, कहीं चर्चा हुई है, तो पानी जब लाया जा रहा है तो प्लास्टिक की बोतल में लाया जा रहा है। तो हमें इस पर कुछ विचार अवश्य करना चाहिए, कुछ इस तरह के अल्टरनेट्स निकालने चाहिए कि भाई हमें प्लास्टिक कम से कम हमारे जीवन में प्लास्टिक का उपयोग हो, हम प्लास्टिक की बोतलों का पानी ना पिएं। इवन कई बार जैसे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनको भी हम ले जाते हैं, तो मेरा यहाँ प्लास्टिक के कंटेनर ना रख करके हम मेटल के कंटेनर रखें, और मेटल के कंटेनर भी कुछ इस तरह के रखें जो आराम से साफ़ भी हो जाए अच्छे से, और फिर उनमें पानी भर करके और हम कहीं ले भी जा रहे हैं तो उनको पिएं। अब बात आती है जल संरक्षण की। तो जल संरक्षण में क्या है कि नलों को खुला ना छोड़ें, यानी जो पानी कई बार हम नल छोड़ देते हैं, पानी का वेस्टेज होता है, तो उसको हम पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी ना करें। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें, यानी जो वर्षा का पानी होता है वो वर्षा के पानी को एक तरीके से इकट्ठा करके कहीं न कहीं उसका संरक्षण किया जाए, ताकि वो पानी को उसको फिल्टर करके और उसका हम उपयोग कर सकें। अब बात आती है ऊर्जा की, कि अनावश्यक लाइट और पंखे बंद रखें।
यानी हम कई बार क्या होता है, पंखे चल रहे हैं, हम चले गए और रूम में पंखे चल ही रहे हैं, या एसी चल रहा है तो चल ही रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अनावश्यक उनको नहीं चलने दें या न चलाएं। एलईडी बल्बों का उपयोग करें। एलईडी बल्ब क्या है, प्रकाश भी अच्छा देते हैं और उनका बिजली का कंजम्पशन भी कम होता है उनसे। तो हम जहाँ तक हो वहाँ तक एलईडी वगैरह का उपयोग करें। जहाँ संभव हो वहाँ हम सौर ऊर्जा अपनाएं। अगर हम ये सौर ऊर्जा का संयंत्र अगर लगा सकते हैं, अगर संभव हो तो उसका हम उपयोग करें। अब हमें फिर है कि भाई हमें स्वच्छता बनाए रखनी है किसी न किसी तरह से। तो हमें कचरे को हम इधर उधर नहीं फेंकें कि भाई लिया हमने कचरे को कहीं पर भी फेंक दिया, तो उससे कई बार कचरा पड़ा ही रहता है। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। जो सूखा कचरा होता है उसको हम 2 कंटेनर रखें। एक कंटेनर में हम गीला कचरा डालें और एक कंटेनर में हम सूखा कचरा डालें, ताकि जो कचरा बेचारा कई बार कचरे जो छांटने वाले होते हैं उसको भी असुविधा ना रहे। वो बेचारा कई बार उसमें से सूखे में से गीला कचरा अलग करता है और वह सूखा कचरा अलग करता है। तो बेटर यह है कि हम ही सूखा अलग दें और गीला कचरा अलग दें। जब भी जैसे जो कचरे लेने वाले आते हैं तो उनको सूखा अलग दें और गीला अलग दें। ये नहीं कि दोनों मिला दिए, तो वो उसको भी परेशानी होती है, क्योंकि वो जो गाड़ियाँ आती हैं तो उनमें भी सूखा कचरा अलग डाला जाता है और गीला कचरा अलग अलग डाला जाता है। तो इस तरह से हम किसी न किसी तरह से हमें स्वच्छता बनाए रखनी है। अब बात आती है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी ही नहीं है, यह हम सभी का कर्तव्य है। यानी यह काम ऐसा नहीं है कि सरकारी संस्थाएं हमें कुछ बोल गईं, हमें कुछ कह गईं और हमने उसको सुना अनसुना कर दिया। तो ये जिम्मेदारी उनकी ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा भी स्वयं का भी कर्तव्य है। क्योंकि अगर उस गंदगी से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमको होगी, क्योंकि वो गंदगी या कचरा हमारे पास है। तो हमें हमारा ये कर्तव्य है कि जब प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भारत का निर्माण होगा। आइए हम सभी एक संकल्प लें, एक पेड़ लगाएं, जल बचाएं, प्लास्टिक का यूज़ कम करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। याद रखिए, प्रकृति की रक्षा ही मानवता की सुरक्षा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोहन शर्मा स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन की कामना करता हुआ इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।